भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने दिया भिवानी वासियों को तोहफा। खाटू श्याम के भक्तों में खुशी। गौरतलब है कि भिवानी से खाटू श्याम रिंगस के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने आज रेलगाड़ी को रवाना किया है। लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी और अब यह मांग जो पूरी हुई है। देश के प्रधानमंत्री का भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने आभार जताया है, रेल मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भिवानी से शुरू हुई यह रेल यात्रा जो खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। केवल खाटू धाम जाने वाले ही श्रद्धालुओं को इसका लाभ नहीं, बल्कि रेवाड़ी, नारनौल सहित अनेक स्थानों के ऊपर राजस्थान की तरफ जाने वाले जो कर्मचारी हैं या फिर और किसी पद से लोग ये जाते हैं तो उनको भी इसका सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में जो यह बड़ा तोहफा देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी से जो भिवानी को चारों तरफ से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोड़ा गया है, उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस रेल यात्रा से जो लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में रेलवे कनेक्टिविटी व सड़क कनेक्टिविटी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी जो विकास की गति दी है और चाहे वो सड़क की बात की जाए, चाहे रेल की बात की जाए या अन्य विकास की बात की जाए, हर क्षेत्र में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को देश के प्रधानमंत्री ने आगे रखा है। उन्होंने कहा कि जो कि नांगल चौधरी जो निजामपुर के पास में यहाँ पर नारनौल क्षेत्र में बड़ा तोहफा जो हब बनाया गया है, उससे भी जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को ही नहीं बल्कि देश भर के अनेक क्षेत्रों को जो लाभ पहुँचेगा। तो यह तस्वीर दिखा जा रही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह खाटू के लिए हरी झंडी दिखाकर जो रेल को रवाना कर रहे हैं। यह रेल जो कि भिवानी से चलेगी और खाटू नरेश के दर्शन के लिए लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस रेल सेवा के लिए काफ़ी लंबे समय से श्रद्धालु जो मांग कर रहे थे और आखिर यह मांग उनकी पूरी हो गई है। आज से यह रेल सेवा शुरू हुई है और जो कि यह रेल भिवानी रेलवे स्टेशन से जो कि हर रोज़ सुबह 5:45 पर जो लोगों की सेवा में रहेगी और खाटू श्याम के भक्त हैं वो दर्शन करके इसी गाड़ी से एक दिन में ही वापस लौट पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कनेक्टिविटी जो कि सबसे बढ़िया श्रद्धालुओं को मिली है। सबसे सुगम अगर कोई सफर था तो रेल का था। इसके बाद तो सड़क के ऊपर बसें भी, कार भी, हवाई जहाज भी, सब प्रकार के साधन आवागमन के हुए। और इस इतिहास को हम देखें तो पिछले 8-10 साल में कनेक्टिविटी के नाम से चाहे वो रेल का मामला हो, सड़क का मामला हो, इस मोबाइल का मामला हो, यानी हर चीज तेजी से हम अपनी दिनचर्या का काम कैसे कर सकते हैं, ये सारी दुनिया के अंदर और खासकर हिंदुस्तान के नेतृत्व में बहुत तेजी से चल रहा है। चीनी रेलवे लाइन की अगर हम बात देखें, दोहरीकरण, बिजलीकरण, स्टेशनों के अपग्रेडेशन, समय पर गाड़ी कैसे पहुंचे और जहाँ सबसे ज्यादा सवारी जाती है पैसेंजर, उनके लिए भी आसान गाड़ी कौन सी चलाई जा सकती है, वो सारा एक सुव्यवस्थित ढंग से काम किया जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की भी अगर हम बात देखें तो चाहे कलकत्ता हो, मुंबई हो, सूरत हो, कोई दूसरा पोर्ट हो, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस प्रकार से एक व्यवस्था कर दी गई रेलवे द्वारा, रोड द्वारा, कि ज्यादा देरी ना लगे, सही समय पर उसका गुड्स भी, चाहे वो सब्जी है, फ्रूट है, दूसरा मटेरियल है, वो समय पर पहुंच गए। और धीरे धीरे तकरीबन सारे देश के सभी प्रदेशों में ये जो कोल से बिजली बनती थी उसकी बजाय भी बहुत सी
ट्रेनों में आप देखते होंगे कि सौर ऊर्जा के प्लांट भी हर जगह लगाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे। क्योंकि हमारे इधर का खासकर भिवानी, दादरी और हिसार का पार्ट हम सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी को मानते हैं। और यहाँ जब भी मेला होता है या मेला ना भी हो तो हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क के ऊपर से वाया चिड़ावा झुंझुनू सीकर होके जाते हैं और आज भी जा रहे हैं। एक आम आदमी जिसकी आस्था है खाटू श्याम जी के प्रति, वो बड़ी आसानी से सुबह जल्दी उठकर, आज का समय नहीं, आज के बाद सही 5:45 पर सुबह उठ के वो सीधा रिंगस उतरेगा। और क्योंकि रिंगस से ही मात्र 17 किलोमीटर के ऊपर वो दर्शन कर लेता है। इससे पहले रिवाड़ी, नारनौल और निजामपुर से तो सीधी ट्रेन थी, लेकिन हमारा यहाँ का इलाका, ये भिवानी और दादरी का इलाका सीधा नहीं जुड़ा हुआ था। कहता हूँ कि आने वाले समय में मात्र 90 रुपए और 180 रुपए आने जाने का किराया देकर वो आराम से दर्शन करके वापस घर पर आ सकता है। और केवल श्याम जी के लिए नहीं, बल्कि जो लोग रिवाड़ी अप डाउन करते हैं, बहुत लोगों की शिकायतें रहती हैं कि इस टाइम पर कोई ट्रेन हमारे पास रिवाड़ी के लिए नहीं है, क्योंकि रिवाड़ी के बाद बहुत बड़ा इलाका गुड़गांव का हो, रिवाड़ी का हो, इंडस्ट्रियल हब है उस तरफ, तो अप डाउन बहुत होते हैं। इसलिए शाम को भी आते वक्त जो आदमी इंतजार करते थे रिवाड़ी में से हम भिवानी या दादरी कैसे जाएं, उन सबको भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और केवल यही नहीं, क्योंकि बहुत सी बड़ी लाइन होने की वजह से अगर हम रिवाड़ी के बाद अटेली, नारनौल और निजामपुर की रेल लाइन पर चले तो वहां पर भी तो लंबी दूरी की ट्रेन थी, उनका स्टॉपेज नहीं था। कहीं न कहीं बीच में ये ट्रेन आने जाने वालों के लिए, चाहे वो नारनौल की बात है, अटेली की का मामला है, या निजामपुर का क्षेत्र की है, या नांगल चौधरी के आदमी है, उनको जो आने जाने का फायदा मिलेगा, वही खाटू श्याम जी के दर्शन बड़े आराम से वो भी कर सकते हैं। इसलिए आज इस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री जी रेल, सड़क और नेटवर्क, चाहे वो मोबाइल का हो, ये सारे का सारा एक ग्रिड बनाकर, आप देखते हो कि ये बिजली जो पहले अपनी अपनी स्टेटों में होती थी, इसका एक नेशनल ग्रिड बना दिया। तो बिजली आसाम में पैदा करे, भिवानी खर्च कर सकता है, बिजली जम्मू कश्मीर में पैदा करे वो तमिलनाडु में खर्च कर सकता है। कहीं कमी होती थी या कहीं ज्यादा होती थी, सबका एक ग्रिड बनाकर सारा देश एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र कैसे बन सकता है, वो एक नई पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और उनके मंत्री साथी, चाहे वो रेलवे मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं, टेलीफोन मंत्री हैं, जिसको हम संचार मंत्रालय कहते हैं, और एक समय तो ऐसा था कि केवल डाक विभाग ही ऐसा आदान प्रदान के लिए था। अब डाक विभाग को भी बड़ी तेजी से अपग्रेड किया गया है, ताकि कोई भी आदमी अपनी बात को इस मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से बगैर वहां पर मौके पर जाए बगैर आसानी से सारा काम कर सके। आप देखते होंगे घर में बैठकर, जब ये कोविड का टाइम आया तो सारा काम लोगों ने घर पर बैठ के किया। इसीलिए इस नेटवर्क का फायदा हमें कैसे मिले, ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, क्योंकि केवल एक ट्रेन की बात नहीं है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन का सुधारीकरण, जहां कहीं पर भी दोहरीकरण ना हुआ है वो भी समय सीमा पर होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन भी सही समय पर हो जाएगी, और सिटी स्टेशन का उद्घाटन भी, जहां तक मेरी रिपोर्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसके बाद ये भिवानी का इलाका
जिस प्रकार से दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ बहुत भारी काम रहता है आसमान के ऊपर। इसलिए कार्गो नाम से बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा हिसार का एयरपोर्ट। और क्योंकि हिसार के अंदर रेलवे स्टेशन, रेलवे डिपार्टमेंट के पास ज्यादा लैंड उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उस हब का फायदा भी भिवानी जिला लेगा। चाहे वो बामड़ा के पास हमने अपनाना पड़े, या क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप देखते होंगे कि आवागमन में कभी 84-5 में केवल एक पुल का निर्माण हुआ था, इसको हम आरोपी बोलते हैं, द्वारू वाला। और अब तो इसके अलावा करकड़ी का हो, कुशाम रोड हो, फांसी रोड हो, या ढाणे के पास हो, ये चारों तो चालू हो गए। और बहुत जल्दी ये कृष्णा कॉलोनी वाला, महम रोड वाला, और उसके बाद एक आरोपी खटड़ी के पास बाहर, और दूसरा फिर महम रोड और उद्दा सेक्टर के पास, ये आरोपी भी बनने हैं। यहाँ तो विधायक ने मिठाई वाला बहुत ज़्यादा धर्मशालाएं हमारे शेख साहब में। देखिए, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, और वो दो तरह से भी है। आज तो ब्याह शादियों के मामले में भी अजूब सावा है, ये देवठी ग्यास और उत्तरी भारत में खास कर। और हमारे अपने इस क्षेत्र के लोग, और जिसमें हिसार का पार्ट भी आता है, और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के तीनों डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा खाटू श्याम जी की को मानते हैं। आप देखते होंगे कि लाखों लोग हर रोज, केवल खास दिन नहीं बल्कि आम दिनों में भी सड़कों के द्वारा जाते हैं खाटू श्याम। पहली दफ़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे विभाग ने हमें एक अच्छी सौगात दी है। अब हमारा ये क्षेत्र का आदमी भिवानी से चलेगी ये ट्रेन। आज तो ये 8:45 है, लेकिन हर रोज ये 5:45 पर भिवानी से चलकर दादरी, रिवाड़ी, अटेली, नारनौल, निजामपुर, और फिर सीधा रिंगस, और रिंगस के बाद जयपुर जाएगी। दिल्ली अप डाउन है, रेगुलर ट्रेन है। सुबह जाके लेट आवर तक वापस आ सकता है। और मात्र भिवानी का भी किराया एक तरफ का 90 रुपये, 180 रुपये में हम दर्शन कर पाएंगे खाटू जी का। और क्योंकि हमारी नगरी आपको भी पता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई भगत है तो यहाँ पर है, सारे क्षेत्र में ये बहुत पुरानी मांग है। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का नेतृत्व संभाला है, कनेक्टिविटी के नाम पर रेलवे का अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशनों का अपग्रेड, कहीं दोहरीकरण, लंबी रेल लाइन, और अब तो धीरे धीरे आप देखते होंगे कि इतनी ज़्यादा ट्रेन, चाहे वो दिल्ली की तरफ जाती हों, राजस्थान में जाती हों, पंजाब में जाती हों, यानी यहाँ का आदमी बम्बई भी जा सकता है, यहाँ का आदमी खाटू श्याम भी जा सकता है, कश्मीर में जा सकता है। पहले इस प्रकार के आवागमन के साधन थे जरूर, लेकिन इतने नहीं। कार्गो का फायदा अगर किसी को मिलेगा तो मैं मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र को मिलेगा। आपका बम्बई के पोर्ट से सामान आना हो, कांडला से आना हो, वो सारा का सारा जो दिल्ली बम्बई कॉरिडोर है, कॉरिडोर जो फ्लीट बनाया है आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, वो सारा का सारा अब दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जाने की बजाय हिसार से ही उठा आगे जाएगा। और हिसार में तो कोई ऐसी जगह नहीं थी, मुझे लगता है वो उसका भी कोई ना कोई हब आने वाले समय में ये भिवानी या भिवानी के आसपास स्टेशन को देखें। इससे थोड़ा आगे चलकर बामड़ा के आसपास कहीं पर भी अभी सर्वे चल रही है कि शायद ये हब हमारा वहाँ बने, ताकि यहाँ के लोगों को इंडस्ट्रियल फायदा भी मिले। रोड के मामले में भी इसी प्रकार से
हमारी लैंड पेमेंट चालू कर दी गई है 128 BP, और इसके लिए भी DPR के लिए टीम आ चुकी है, DPR बनाने लग रही है, ताकि इस लोकसभा क्षेत्र अगर आप कभी दादरी जाओगे तो दादरी भी इसी प्रकार से 334 B का ग्रीन कॉरिडोर बनने लग रहा है। आप कभी नारनौल जाओगे तो रिवाड़ी से नारनौल और चिड़ावा तक का रोड अगर देखोगे, या कोटपुतली और जयपुर की तरफ जाते हो तो नानी चौधरी के पास जो हमारा हब बना है, आप उसको देख के ना विदेशों की बात याद आती। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया कि आने वाले समय में सबसे अच्छा, जिसको हम पिछड़ा मानते थे अम्बाड़ा की तुलना में, ये महेंद्रगढ़, नारनौल और भिवानी एक तरह से इसका दबाव नहीं हो रहा है। चाहे बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, और धीरे धीरे हर सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि एक समय था जब दिल्ली NCR की वजह से लोगों की होड़ लगी हुई थी कि हम दिल्ली NCR में रहेंगे, लेकिन कोविड के बाद दिल्ली का हर व्यापारी, दिल्ली का हर उद्योगपति कोशिश करता है कि मैं दिल्ली से बाहर निकलूँ। कुछ सालों तक हम इस NCR के चक्कर में हमारे नुकसान हुआ। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा ये सारा लोकसभा क्षेत्र NCR से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि कोई एक समिट, कोई भी एक सम्मेलन उद्योगपतियों का HSIDC द्वारा, जिस प्रकार आप गुड़गांव बुलाते हो, ये भिवानी, दादरी या महेंद्रगढ़ में मीटिंग बुलाओ। हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा उद्योगपति बाहर रहते हैं, जिनको हम मारवाड़ी सेठ बोलते हैं। उनकी भी इच्छा है कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कहीं इस प्रकार से कोई इंडस्ट्रियल हब हो, जैसे खुडाना में IMT अप्रूव है, भिवानी में IMT हो सकती है, दादरी में हो सकती है। तो हम दिल्ली से बाहर निकलना चाहते हैं, हम दूर दराज से अपने क्षेत्र में कुछ लगाना चाहते हैं, और उसके लिए एक रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमने बताया, उन्होंने वो सहमति दे दी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर महेंद्रगढ़ का आदमी, दादरी का आदमी, भिवानी का आदमी, हम 2.25 घंटे या 1 घंटा 40 मिनट में एयरपोर्ट के अंदर कैसे जा सकते हैं। उसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट से दवाखा रोड, टिकरी बॉर्डर, बालाघाट बॉर्डर पर मुझे लगता है आने वाले 8 महीने में वो एलिवेटेड तैयार हो जाएगा। तीसरी एक और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जो तेजी से जिसको काम फाइलों में चल रहा है, हम चाहते हैं कि झज्जर से सीधा एम्स पार्ट 2 जो बादशाह, जिसको हम बादली के पास देखते हैं, वहाँ से सीधा मात्र 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बढ़ने लग रहा है, जो सीधा एयरपोर्ट को जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम समय रहते वो एलिवेटेड रोड या ग्रीन रोड वो भी हम तैयार कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी इसकी चर्चा हुई है, ताकि हम इस प्रकार से अगर कोई आदमी एयरपोर्ट से 1.5 घंटे में 1 घंटा 40 मिनट में जब क्षेत्र में आएगा तो वो उद्योग यहाँ लगाने की प्राथमिकता देगी। 25 साल के बाद ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आप और हम सब मिलके इस हरियाणा प्रदेश को सबसे पहले अच्छा विकसित प्रदेश कैसे बनाए, ये उम्मीद करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी को ना रहे। कोशिश यही है कि हम सारे काम समय पर करें। ये गाड़ी प्रतिदिन चलेगी। इसका चलने का समय 5:45 बजे सुबह, और ये लगभग 10:20 के आसपास में है रिंगस खाटू श्याम जी के लिए, और उसके बाद धक्का वाला जी 12:20 पहुँचेगी। उसी दिन वापस 15:50 पे चलेगी, और 10:10 पे भिवानी आएगी। इस गाड़ी का बहुत ही महत्व है। ये खाटू श्याम जी के लिए सबसे अच्छी सर्विस, पहली सर्विस मिली है भिवानी को। ये प्रयास बहुत अच्छे रहे हैं और भिवानी को एक तोहफा मिला है। जी हाँ, बहुत खुशी है जी हमें गाड़ी ये नहीं चलने से। सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, और सभी श्याम भक्तों को इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये हमारे भिवानी से जो गाड़ी नहीं चलाई है, उसके लिए हम सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और रेल मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके बारे में। और नाम आप सभी, मेरा नाम सुरेंद्र फड़िया है। सांसद धर्मवीर जी ने जो ये गाड़ी का संचालन किया है, नई गाड़ी जो यहाँ से भिवानी से रिंगस के लिए चलाई है, बहुत श्याम प्रेमियों में खुशी की लहर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बाबा श्याम उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे।
और आज बाबा का जन्मदिन खास दिन होने की वजह से भी ये महत्वपूर्ण दिन बन गया है। बिल्कुल किस प्रकार की जो खुशी है? आज सभी श्याम प्रेमियों को और पूरे जो भिवानी जिला के वासी हैं सभी को बहुत ही खुशी है, जो कि माननीय सांसद जी ने बहुत ही एक तोहफा दिया है भिवानी जिले को, जो सभी श्याम प्रेमी आने जाने के लिए एक ट्रेन दी है। और आज बाबा का जन्मदिन है और एक एकादशी भी है, इसी के उपलक्ष्य में एक तोहफा दिया माननीय सांसद जी ने। और खाटू श्याम के भक्तों से निवेदन है कि उन्हें यह न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। भिवानी से अभी न्यूज़ के लिए अशोक भारद्वाज।